छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं का अगला पाठ अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ 8वां जो कि है गजल। कक्षा 10वीं के साहित्य में अभ्यासक्रम में आज तक हमने अलग अलग विधाओं से परिचित हुए हैं। अगली हमारी जो विधा है वह है गजल। गजल यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी में भी बेहद लोकप्रिय हुई है। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग अलग शैलियां निर्मित हुई है। आप जानते ही होंगे कि संगीत के क्षेत्र में जगजीत सिंह, गुलाम अली हुसैन, मेहंदी हुसैन, नूरजहां, इन लोगों ने हिंदी गजल को बहुत ऊंचाइयों पर रखा है। इनकी गजलें बेहद कर्णप्रिय होती है और बेहद मशहूर भी हुई है। तो यही वजह है कि यह जो काव्य विधा है यह छंदबद्ध है, इसीलिए इसकी गेयता बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए यह काव्य विधा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। गजल यह छंदबद्ध काव्य विधा होती है, कविता होती है, जिसमें पहली दो पंक्तियां जो होती है उन्हें हम कहते हैं मतला और बाकी की जो दो पंक्तियां होती है उन्हें हम कहते हैं शेर। गजल का हर एक शेर खुद में एक छोटी पूर्णतः गजल होती है जो दो पंक्तियों में अपना अर्थ पूर्ण करती है। इस तरह दो पंक्तियों के 5 या 10 शेर वाली एक कविता जो होती है उसे कहते हैं गजल। प्रायः गजल में कम से कम 5 शेर आते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 शेर हम उसमें देख सकते हैं। गजल का जो मतलब होता है उसे कहते हैं गजल की जमीन, यानी कि लिखने वाला कौन से ढांचे में लिखने वाला है। यह गजल की पहली 2 पंक्तियों में, जिसे हम मतला कहते हैं, उसमें तय हो जाता है कि वह किस स्वरूप में लिखने वाला है। गजल की पहली 2 पंक्तियों का आखिरी जो शब्द होता है उसे कहते हैं रदीफ और यह रदीफ जो होता है गजल के आखिरी शेर तक बदलता नहीं है। गजल के आखिरी शेर तक वह कायम रहता है। रदीफ से पहले जो आने वाला शब्द होता है उसे कहते हैं काफिया। काफिया एक ही तरीके से लिखा गया होता है, लेकिन उसे अंत्ययमक भी कहते हैं, जिसका काफिये के शब्द का आखिरी जो अक्षर है वह एक समान होता है और उसमें अलामत ली गई हुई होती है और अलामत और आखिरी का ना बदलने वाला शब्द इनसे जो तैयार होता है वह होता है काफिया। इस तरह गजल के पहली 2 पंक्तियां जो होती है उसमें तय हो जाता है कि कैसे काफिये आगे चलने वाले हैं और कैसा रदीफ चलने वाला है, कौन सा रदीफ आखिरी तक रहने वाला है। और इस रदीफ काफिये की वजह से गजल जो है वह कर्णप्रिय होती है, जिनको हम बार बार सुनते हैं और उससे एक लयबद्धता, नाद उत्पन्न होता है और इसीलिए गजल हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और गजल का यह भी एक महत्व है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ आपको प्राप्त होता है। जैसे कि हम कविता लिखते हैं तो एक ही कविता में हम एक ही विषय आखिरी तक उसका स्पष्टीकरण करते हैं, लेकिन गजल में सिर्फ 2 पंक्तियों में आप अपने मन का भाव लोगों तक पहुंचा सकते हैं कम से कम शब्दों में। इसलिए मैंने पहले कहा कि गजल का हर एक शेर अपने आप में खुद में एक कविता है जो 2 पंक्तियों में पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी गजल जिसमें 8 या 10 शेर है, लेकिन जिस गजल में कुछ शेर अलग विषय पर है, कुछ शेर प्रणय पर है, कुछ शेर प्रेम पर है, कुछ शेर राजकारण पर है, राजनीति पर है, कुछ शेर समाज पर है। अगर ऐसे विविध विषयों को लेकर अगर गजल लिखी हुई होगी तो उसे कहते हैं गैर मुसलसल गजल, यानी कि जिसमें अलग अलग विषयों को लिया गया है उसे कहते हैं गैर मुसलसल। और जो गजल एक ही विषय पर लिखी गई हुई होती है, जैसे कि समाज लिया या राजनीति हो या फिर प्रेम हो, किसी भी एक ही विषय पर लिखी गई जो गजल होती है उसे कहते हैं मुसलसल गजल। तो इस तरह यह गजल विधा है जो बहुत ही लोकप्रिय है, कर्णप्रिय है। इसी तरह की यही गजल आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, जो लिखी है श्री माणिक वर्मा जी ने। सर्वप्रथम मैं माणिक वर्मा जी का आपको यहाँ परिचय कराती हूँ। माणिक वर्मा जी का जन्म 1938 में उज्जैन में मध्य प्रदेश में हुआ। माणिक वर्मा जी हास्य व्यंग के
वाचिक परंपरा के में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। आज की अगर हम ये गजल देखेंगे तो इनमें इसमें से आपको पता चल जाएगा कि यह कितनी प्रेरणादायी गजल है। माणिक वर्मा जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। गजल मेरी इबादत, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि इनके गजल संग्रह प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कलाकृतियां है। प्रस्तुत गजल के संबंध में अगर बताना चाहे तो क्या कहेंगे कि प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो चलो पढ़ते हैं आज की गजल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। जिंदगी की शक्ल में जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर दिल की जलन। जब किसी धागे सा जलकर मोम के अंदर दिखो, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, नींव के अंदर दिखो। आज के पाठ में हम इस गजल की पहले 5 शेर का अध्ययन करेंगे और बाकी के जो 4 शेर है वो हम अगले हमारे वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं गजल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। गजलकार यहाँ कहते हैं कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको दिखना ही है, जमाने को आपको दिखाना ही है, सुंदर दिखना है तो आपके कर्म सुंदर होने चाहिए, आपके विचार सुंदर होने चाहिए। स्वर्णिम शिखर को हर कोई देखता है। स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरा, सुनहरे रंग का, सुनहरा सोने जैसे दिखने वाला। सुनहरे शिखर को तो हर कोई देखता है, लेकिन उस शिखर की महानता किस पर टिकी है? उसकी नींव पर टिकी है। अगर शिखर की नींव ही ना होगी तो शिखर कहाँ से दिखेगा? लोगों को अगर शिखर देखना है तो पहले नींव को महत्व देना होता है। जिस तरह किसी बड़ी इमारत को हम जब देखते हैं तो उस इमारत का जो पाया होता है, उसकी नींव होती है, वह पहले महत्वपूर्ण होती है, तब जाकर इमारत बड़े ढोल से उस नींव पर खड़ी रहती है और तब कहीं जाकर लोग उसे देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो दिखने के लिए अगर आपको दिखना है तो स्वर्णिम शिखर बनकर दिखना जरूरी नहीं है। आपके विचार महत्वपूर्ण है, आपकी कृति महत्वपूर्ण है, आपका आचार महत्वपूर्ण है। आपकी कृति अगर अच्छी होगी, नींव के पत्थर जैसे आप खुद को गाड़ने के लिए तैयार होगे, तभी यह दुनिया आपको महत्व देगी, तभी यह दुनिया आपको स्वर्णिम शिखर की ओर देखने के बाद भी आपको नमन करेगी, आपके चरण स्पर्श करेगी। आप जब भी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में ऊपर सोने का कलश या घूमट होता है, मस्जिद में भी जाते हैं तो ऊपर कलश या घूमट होता है, गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो आप कहाँ झुकते हैं? उसकी पहली पायदान पर झुकते हैं, उसकी नींव पर झुकते हैं। यही नींव का महत्व है।
तो मनुष्य का जीवन भी उस नींव की तरह होना चाहिए, उसका आयुष्य भी उस नींव की तरह होना चाहिए जिस पर पूरा भार टिका है। अगर आपका जीवन ऐसा हो गया तो हर कोई आपको नमन करेगा, हर कोई आपसे प्रेरित होगा। इसीलिए गजलकार कहते हैं कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ी, चल पड़ना का अर्थ है अगर भाग्य ने आपका साथ दिया, अगर आपकी शरीर यष्टि ने आपका साथ दिया, शारीरिक क्षमता ने आपका साथ दिया, आप प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द का अर्थ है धूल। जब भी कोहरा आता है, जब भी तूफान आता है, तब जमीन पर की, धरती पर की जो धूल होती है वो हवा से उड़कर कहां तक पहुंचती है? आसमानों तक पहुंचती है। एक दिन ऐसा भी आता है कि जमीन की धूल भी आसमान तक पहुंच सकती है। कब पहुंचती है? जब कोहरा आता है, तूफान आता है। उसी तरह जब तुम्हारी चल पड़ी, जब तुम्हारे भाग्य ने साथ दिया, जब तुम्हारा कर्तृत्व आगे बढ़ रहा है, तब तुम आसमानों तक पहुंचो, वहां तक अपना नाम लिखो, पूरी दुनिया को अपने सत्कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से उजाला भर दो, उनको दिखाओ। पर अगर तुम थक भी गए, अगर तुम्हारी शारीरिक क्षमता कम भी हो गई, अगर तुम क्रियाहीन भी हो गए, अगर तुम क्रियाशील नहीं रहे, तो भी तुम्हें कैसा रहना है वो देखो। वो कहते हैं अगली पंक्ति में, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। तुम चलने लगे तो कहां तक पहुंचो? आसमानों तक पहुंचो। आसमान का अर्थ है फलक, गगन, अंबर। गर्द की धूल भी कोहरे में जैसे आसमान तक पहुंचती है, वैसे ही अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे भाग्य ने साथ दिया, तो तुम आसमान तक अपना नाम पहुंचाओ, वहां तक पहुंचो। अगर निष्क्रिय हुए तो भी पूर्णतः निष्क्रिय मत हो। निष्क्रिय होना यानी कि क्या? पत्थर जैसे होना। पत्थर कहीं पड़ा रहा तो उसको कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो पत्थर भी अगर मील का पत्थर बन जाए तो क्या करता है? वो पत्थर अगर मील का पत्थर बन जाए तो वो राहगीरों को राह दिखाता है। उनका गंतव्य यहाँ से कितनी दूर है या कितनी पास है, यह उनको मार्गदर्शन करता है। इसीलिए गजलकार कहते हैं, अगर आपकी चल पड़ी तो आसमानों को छुओ, अगर आप क्रियाशील ना रहे, निष्क्रिय भी हो गए, तो सिर्फ पत्थर बनकर मत बैठो, मील का पत्थर बनकर बैठो, जो पत्थर होकर भी दूसरों को पथदर्शक बन जाता है, दूसरों को राह दिखाता है, दूसरों को मार्गदर्शन करता है। इस तरह मनुष्य का जीवन होना चाहिए, इस तरह उसके कर्म होने चाहिए जो दूसरों के काम आए, ऐसा यहाँ गजलकार कहते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तो फिर आदमी बनकर दिखो। सबसे कठिन बात यही है, आज के जमाने में सबसे कठिन बात यही है। मनुष्य प्राणी मानवता भूलता जा रहा है, तो उनके लिए गजलकार ने यह अत्यंत सटीक, अत्यंत उम्दा शेर यहाँ कहा है, जो कि मानवता पूरे विश्व से खत्म होते जा रही है। उसके लिए हमने अगर मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो मनुष्य बनकर जियो, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए मत जियो, मनुष्य बनकर जियो। और वही सबसे कठिन बात है, क्योंकि आज हम हर तरफ देखते हैं कि भावनाहीन समाज हो रहा है। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ घटना हो गई तो लोग देख लेते हैं पर आगे चले जाते हैं, सहायता के लिए कोई रुकता नहीं है। इसे मानवता नहीं कहते, इसे मनुष्य नहीं कहेंगे। मानवता का धर्म क्या है? मानवता का अर्थ हर एक धर्म में मानवता की जो व्याख्या बताई गई है, दया, प्रेम, करुणा, शील, क्षमा, शांति, इन तत्वों को लेकर जो आदमी जीता है वह मानवता से जीता है, वह मानवता को समझता है। अगर आप मानव हो तो एक दूसरे पर प्रेम करो, एक दूसरे की दया करो, एक दूसरे को क्षमा करो, खुद शांति से जियो, दूसरों को भी शांति से जीने दो, परोपकार की भावना रखो, सहायता की भावना रखो, यही मानवता है। लेकिन यह दिन ब दिन लुप्त होती जा रही है। इसीलिए गजलकार को यह कहना पड़ रहा है कि
सुंदर दिखने के लिए मत दिखो, दिखना है तो मानव बनकर दिखो। पहले मानव तो बन जाओ, पहले आप मानवी जो आपने जन्म लिया है वह जन्म तो सार्थक कर लो। और वह सार्थक कैसे होगा? आपके सत्कर्मों से होगा, आपके अच्छे कर्मों से होगा, आपके अच्छे विचारों से होगा, जिससे आपका अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। इसीलिए गजलकार कहते हैं कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। पहले आदमी हो तो आदमी के जैसा बनना सीखो, आदमी बनो, बाद में शिखर बनना। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल, जिंदगी की शक्ल का अर्थ है चेहरा, जिंदगी का चेहरा। हमारी जिंदगी का चेहरा कैसा है? आजकल हम महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। हमारी जिंदगी का चेहरा ही बिखरने चला है। हमारी जिंदगी कैसी हो गई है? संघर्षपूर्ण हो गई है। हर एक पग पर डर है, मौत का डर है, हर एक पग पर संघर्ष है, हर एक पग पर संकट है, फिर भी हम जी रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमें कैसे जीना है? यह शेर यहाँ पर माणिक वर्मा जी का बताता है। मैं आपको बता दूं कि यह जो कवि होते हैं, जो गजलकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, वह बहुत ही दूरदृष्टा होते हैं। और ऐसे ही कवि लेखकों का साहित्य अजरामर हो जाता है, अमर हो जाता है। यह जो शेर लिखा है माणिक वर्मा जी ने, वह कई सालों पहले लिखा है, लेकिन आज की परिस्थिति में भी यह शेर सटीक बैठता है। यह शेर हमारे लिए प्रेरणा देता है। आज ऐसा लगता है जैसे कि यह शेर आज की परिस्थितियों के लिए ही लिखा गया है। तो सबसे बड़ा यश है कि उसने कई सालों पहले लिखे गए शेर भी आज के परिस्थितियों में भी सटीक बैठते हैं। यही उनका यश है। तो गजलकार कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल, जिंदगी का चेहरा, हमारे जीवन का जो चेहरा है वह टूट कर बिखरना नहीं चाहिए। यानी कि हमारी जिंदगी बिखरनी नहीं चाहिए, वह शांति से चलनी चाहिए, बहुत अच्छे से गुजरनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना है? जिंदगी का चेहरा टूट कर बिखरे नहीं, वह अच्छी से चलती रहे। कठिन परिस्थितियों में भी हम डगमगाए नहीं, भूले नहीं। कठिन परिस्थितियों का हम डटकर संघर्ष करें। इसके लिए हमें कैसे जीना है? पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। आईना, आईना का अर्थ है दर्पण, जो हम रोज प्रातः देखते हैं। हमारा चेहरा कैसा दिखता है, हम अच्छे दिख रहे हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए हम रोज सुबह आईने में, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। आईना होता है कांच का, वह नाजुक होता है। आईना पत्थर पर गिरे तो भी टूट जाता है, पत्थर आईने पर गिरे तो भी टूट जाता है। तो आईना कैसा होता है? नाजुक होता है। लेकिन गजलकार क्या कहते हैं यहाँ पर कि तुम ऐसा आईना बनो कि तुम्हारे आसपास पत्थरों का शहर हो, हर कोई पत्थर फेंकने वाला हो, फिर भी आपका आईना टूटे नहीं। इतना डटकर आपको जिंदगी का सामना करना है। आपके आजू बाजू कितनी ही कठिन परिस्थितियां आ जाए, कितना भी संघर्ष आ जाए, कितना भी कोहरा छा जाए, कितना भी तूफान आ जाए, पर हर तूफान में, हर संघर्ष में, हर कठिनाई में, हर तूफान में आपको कैसे जीना है? उस आईने की तरह जीना है जो पत्थरों के शहर में रहकर भी खुद को बिखरने नहीं देता, खुद को टूटने नहीं देता। इतना सटीक प्रेरणादायी विचार यहाँ पर माणिक वर्मा जी हमें इस शेर के माध्यम से कहते हैं।